लेबनान पर हमलों को लेकर इजराइल पर बढ़ के ट्रंप ब्रेकिंग और बाइट। बेरूत के रिहायशी इलाकों में महाविद्वांस ट्रंप ने कहा, ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिएगा विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू जनरल जीडी बख्शी। बख्शी सर, बदले बंदे से अंदाज नजर आते हैं, आजकल ट्रंप बैकफुट पर नजर आते हैं, समझ में नहीं आ रहा है सर हुआ क्या। ये वही ट्रंप है जो कि फ्रांस की फर्स्ट लेडी की तारीफ करते हैं, ये वही ट्रंप है जो G7 में जाकर कहते हैं कि इजराइल गलत कर रहा है। ये हुआ क्या सर, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है सर? का देखिए साहब, ये बिल्कुल अब साफ नजर आ रहा है कि बॉस कौन है। नेतन्याहू साहब ने दिखा दिया है कि भाड़ में जाए डोनाल्ड ट्रंप, वो वही करेंगे जो वो चाहते हैं, वो लड़ाई बंद नहीं करेंगे और वो वापस सीज फायर को रैक करके अमेरिका को लड़ाई में धकेलेंगे दोबारा। और अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब नंबर 2 बनने को राज़ी हैं, जूनियर पार्टनर बनने को राज़ी हैं, तो वो उनकी मर्ज़ी है। असली बात यह है साहब, वो लड़ाई में पिट चुके हैं, सीधी बात। और इज़राइल भी जितना भी कर ले, वो नतीजा ग्राउंड पे नहीं बदलेगा। ना आप ईरान का रिजीम चेंज कर पाए, ना ईरान को घुटने टिका पाए, उल्टा ईरान ने अच्छा पलटवार किया है। आप लड़ाई बढ़ा लें तब भी नतीजा कोई फ़र्क नहीं होगा, यू विल गेट मोर ऑफ द सेम, क्योंकि 70% ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, ड्रोन कैपेबिलिटी अभी बरकरार है। You're right. ये बोलना कि हमने ईरान की नेवी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी, वो तो थी ही नहीं जी। असली तो उसकी ताकत मिसाइल उसके मिसाइल्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स में है। You're right. और वो मिसाइल वॉरफेयर की ताकत पूरी उसकी हूबहू राजी है। प्रॉब्लम ये है कि दुनिया की आप तबाही कर रहे हैं इकोनॉमिक। इजराइल कहता है भाड़ में जाए दुनिया की इकोनॉमी, अगर भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचती है हमारी भला से, हम लड़ते जाएंगे जब तक हमें संतुष्टि नहीं आती। नोटेड। तो 990 दिन तो हो गए हैं साहब लड़ते लड़ते, लेकिन ये लड़ना खत्म ही नहीं कर रहे हैं। जी। अब दुनिया की इकोनॉमिक तबाही हो रही है। नोटेड सर। लेबनान पर हमले का के जवाब में कड़ी कार्रवाई करेगा ईरान। ब्रेकिंग और शॉट, लेबनान पर हमला जारी रखना शांति समझौते का उल्लंघन है। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेकिंग और शॉट। आईडीएफ के सर्च ऑपरेशन में मिला हथियारों का जखीरा, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, इजराइल पर हमला करने वालों को चुकानी होगी कीमत। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल कैटिज की बड़ी वार्निंग, हमला करने वाले अपनी जमीन और घर गंवा देंगे। उन्होंने कहा गाजा, लेबनान और सीरिया के शॉट्स दिखाइए विजय, ये देखिए यहां पर ये कैटिज का बयान आया। मैं क्विक टेक यहां पर सुमेरा से लूंगा। सुमेरा, एक बहुत क्विक टेक, थोड़ा शार्प टेक, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अब इस वक्त कोई भी मानने को तैयार है, सिर्फ नेतन्याहू खामोश हुए, लेकिन उनके जितने भी करीबी हैं वो सब बोल रहे हैं। लेबनान को किस हद तक बर्दाश्त कर सकता है ईरान, किस हद तक, वो उसकी रेड लाइन क्या है? सुमेरा जूमन। ईरान की रेड लाइन है लेबनान, ये वो बार बार बता चुका है। अगर आप लेबनान पर हमला करेंगे तो हम इस युद्ध को जारी रखेंगे, हम ये नहीं मानेंगे जो हम डील करें। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि एक तरफ ईरान और लेबनान है, यानी हिजबुल्लाह साथ में। आज भी देखिए गालिबाफ जब गए हैं वहाँ के स्टेट चैनल पर, तब भी उन्होंने यही बात कही है कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने सिर्फ अभी ये जो 40 दिन हमने युद्ध लड़ा है, वो हमारे लिए उससे ज़्यादा युद्ध लड़ चुके हैं, उससे ज़्यादा लोग मारे जा रखना है, इसलिए उनके लिए रेड लाइन है अगर लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमला होता रहेगा। दूसरी तरफ इजराइल के पास भी वही एक कार्ड है अब जो बचा हुआ है, लेबनान और हिजबुल्लाह पर लगातार हमले करना, जिसके जरिए वो हासिल कर सकते हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं, जो उनके लिए एक बड़ा सेटबैक है फिलहाल। नोटेड सुमेरा, थैंक यू वेरी मच सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए जरा, अब विजय कैंप 4 पर आइए, मेरे बगल में ब्रेक करिए। ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का बड़ा कबूलनामा, ब्रेक करिए। मजबूरी में संभाली अमेरिका से बातचीत की जिम्मेदारी,
ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। अमेरिका से समझौते के पक्ष में कोई और नहीं था तैयार, ये उन्होंने कहा। कासिम सुलेमानी की हत्या के कारण अमेरिका से नफरत है, उन्होंने ये कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है। ईरान का अमेरिका इजराइल पर जीत का दावा, ब्रेक करिए। अमेरिका इजराइल को सैन्य मोर्चों पर हराया, ईरानी संसद के अध्यक्ष कालीबाफ का बड़ा दावा है। ये बड़ी खबर, ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए जरा। ब्रेकिंग, ये देखिए जंगी तैयारी पर ईरान का बहुत बड़ा दावा, रणनीतिक मिसाइल और ड्रोन उत्पादन नहीं रुका। ये देखिए जरा, आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर। और अपने दर्शकों को बता दूं, इसका काउंटर अगली खबर है, ध्यान से देखिएगा। इसका काउंटर अगली खबर है, आई रिपीट, इसका काउंटर अगली खबर है। ये देखिए जरा, युद्ध के बीच भी बनाए घातक हथियार, बड़ी खबर। युद्ध के दौरान ईरान ने और तेज रफ्तार से घातक मिसाइलें बनाई हैं। रक्षा मंत्री का दावा, नए ड्रोन पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक और घातक। ईरान ने अमेरिका, इजराइल और मददगार देशों को करारा जवाब दिया है। रक्षा मंत्रालय का दावा, थोपे गए युद्ध से ईरान कमजोर नहीं मजबूत हुआ है।